नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार की राजनीति, सड़कों के संग्राम, बाढ़ के खतरे और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी आज की 25 सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का विशेष बुलेटिन। बिहार की ग्रेजुएट बेटियों को सरकार का तोहफा, 10 सितंबर तक बैंक अकाउंट में आएंगे 50-50 हजार रुपए। बिहार में 74.71 करोड़ से बनेगा TTRO प्लांट। बाढ़ NTPC में सीवेज के पानी का होगा दोबारा इस्तेमाल। बिहार में 12 बड़े खनिज क्षेत्र कैलेंडर में होंगे शामिल, 6 से 8 में इसी साल खनन शुरू करने की तैयारी। बिहार राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर, BPSC से चयन के बाद दूसरी सेवाओं में जाएंगे। रक्षाबंधन पर सम्राट सरकार का बहनों को तोहफा, बिहार की सभी सरकारी बसों में 2 दिन फ्री में सफर करेंगी महिलाएं। नेपाल में तबाही, बिहार में हाई अलर्ट, अमित शाह ने सम्राट चौधरी से की बात, CM ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बिहार विद्यार्थी सहयोग शिविर, पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक की प्रॉब्लम होगी दूर, महीने के हर चौथे मंगलवार को लगेगा कैंप। मैं राम का वंशज, आश्वस्त करता हूं, सनातन और विकास पर CM सम्राट का फोकस, 1 करोड़ नौकरी का दावा। नेत्रदान पर भारी अंधविश्वास, सहमति के बाद भी पीछे हट रहे परिवार, लोग क्या कहेंगे कि डर से छीन रही रोशनी। नेपाल की बाढ़ से बिहार में बढ़ा खतरा, गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए। भागलपुर में बड़ा नाव हादसा, गंगा में डूबी नाव, 19 लोग तैरे, 2 अभी लापता। सोनू से आदित्य तक सवालों पर घिरी सरकार, एक में नीतीश फंसे तो दूसरे में सम्राट, सिस्टम के सामने खड़े हुए आईने। नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं, निशांत सब संभाल सकते हैं और CM बन सकते हैं, अनंत सिंह का बड़ा बयान, छात्रों पर लाठीचार्ज गलत। शराबबंदी वाले बिहार में सूखा नशा बना नई मुसीबत, हाजीपुर में 2 महीने में 100 से ज्यादा युवा HIV पॉजिटिव। आज फिर बदलेगा मौसम, बिहार के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, यहां वज्रपात का खतरा। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण लगभग 1.5 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 10 सितंबर 2026 तक सभी योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 तक पास हुई छात्राओं का डेटा सत्यापित कर लिया है। जिन 2234 छात्राओं का विवरण अधूरा था, उनका डेटा 1 सप्ताह के भीतर ठीक करने का निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय इस राशि को समय पर खातों में भेजने की तैयारी में जुटा है। नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी के फुड़के खोला क्षेत्र में अचानक जलस्तर बढ़ने से बिहार में गंडक नदी का खतरा बढ़ गया है। संभावित ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के मद्देनजर केंद्रीय जल आयोग ने 26 अगस्त 2026 को बिहार के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए हैं। गंडक नदी बेसिन के सभी सीमावर्ती जिलों के तटबंधों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पटना में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच 6 साल का बच्चा आदित्य कुमार अचानक सुर्खियों में आ गया है। पहली कक्षा का यह छात्र हाथ में संविधान की किताब लेकर CM सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। पुलिस द्वारा 5 घंटे थाने में बैठाए जाने के बाद भी उसकी आवाज दबी नहीं। ठीक 4 साल पहले नालंदा का सोनू कुमार भी तत्कालीन CM नीतीश कुमार के सामने सरकारी स्कूलों की बदहाली की शिकायत लेकर खड़ा हुआ था। अलग अलग समय के इन 2 बच्चों की तीखे सवालों ने साफ कर दिया है कि जब सिस्टम की नाकामी गहरी होती है तो बच्चे की आवाज सरकार को आईना दिखा देती है। जदयू विधायक अनंत सिंह ने पटना में प्रतियोगी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को पूरी तरह गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की जायज मांगों को सुनना और समाधान करना चाहिए, उन पर लाठियां बरसाना सही नियम नहीं है। इसके साथ ही अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया कि नीतीश कुमार जैसा नेता न कोई हुआ है और न होगा। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सब कुछ संभालने में सक्षम है और वे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा में है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। ये सभी अधिकारी BPSC परीक्षा के जरिए अन्य उच्च सेवाओं में चयनित हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 पद मधुबनी जिले से रिक्त हुए हैं। खजौली के राजस्व अधिकारी महेंद्र कुमार और बेलदौर के CO सुजीत कुमार का चयन पुलिस अधीक्षक DSP के पद पर हुआ है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा, राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार शिक्षा सेवा, अवर निबंधक और समादोष्टा के पद पर हुआ है। विभाग अब इन रिक्त स्थानों को नए सिरे से भरने की तैयारी कर रहा है।
नेपाल के रसवा इलाके में भोटे कोसी नदी की बाढ़ के बाद 105 भारतीयों समेत करीब 384 लोग लापता हैं। नेपाल की इस भयावह स्थिति का असर बिहार पर भी पड़ा है। खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने संकल्प सभागार में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और एनडीआरएफ की टीम को आपात स्थिति के लिए अलर्ट पर रखा गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय ने भोजपुर जिले के बरहरा प्रखंड में नल जल योजना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई पंचायतों में जलापूर्ति के संचालन में गंभीर कमियां और बंद पड़ी योजनाएं सामने आई। योजनाओं के रखरखाव में लापरवाही देखकर सचिव ने सख्त रुख अपनाया और संबंधित कार्यपालक अभियंता का वेतन तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही उनमें लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है और प्रखंड की सभी बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को 1 महीने के भीतर चालू करने की कड़ी हिदायत दी गई है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के जरिए महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 9,100 से अधिक महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 671 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। बांका जिले के भीतिया गांव की ममता कुमारी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिन्हें आटा बेसन इकाई लगाने के लिए 7 लाख रुपए की मदद मिली थी। आज ममता खुद हर महीने करीब 50,000 रुपए कमा रही है और 5 अन्य स्थानीय लोगों को अपनी इकाई में रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रही है। बिहार में जागरूकता की कमी और सामाजिक मिथकों के कारण नेत्रदान जैसे महादान की राह में बड़ी बाधाएं आ रही हैं। आईजीएमएस स्थित बिहार राज्य नेत्र अधिकोष के आंकड़ों के अनुसार काउंसलिंग के बावजूद 90% परिवार अंतिम क्षणों में नेत्रदान से पीछे हट जाते हैं। चेहरा बिगड़ने, आंखें बेचे जाने या अगले जन्म में अंधे होने जैसी निराधार धारणाएं लोगों को रोक रही है। हालांकि पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद और डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा जैसे प्रबुद्ध परिवारों ने अपनों के जाने के बाद उनका नेत्रदान कराकर समाज के सामने एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। तो दोस्तों, बिहार में मानसून के दोबारा सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 27 अगस्त 2026 को राज्य के 24 जिलों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले में सबसे अधिक 100.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा कटिहार, खगड़िया, औरंगाबाद और किशनगंज में भी अच्छी वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने बारिश और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों और खेतों में न जाने की सलाह दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर और सटीक विश्लेषण के लिए बिहार 10x न्यूज को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कल फिर मिलेंगे ताजा अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।